नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज बीपीएससी आंदोलन, बीएसएससी सीजीएल 3 और शिक्षक बहाली के मुद्दे पे हम लाए आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी आंदोलन के बारे में। जैसा कि एक ग्रुप है बीपीएससी फोरम, उसमें तरह तरह की बातें मेरे बारे में कही जा रही है, अनर्गल बातें कही जा रही है। तो खैर, इस सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूँ। 22 नवंबर को पहली बार हम लोग गए थे, उस दिन तो ज्ञापन देने गए थे। 29 नवंबर को फिर आंदोलन हुआ और वहाँ से फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास भी गए थे। मुख्यमंत्री आवास हम लोग बैठे थे। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से नहीं हटना चाहिए, बैठे ही रहना चाहिए, दिलीप जी डर गए इसलिए हट गए। तो ऐसी बात नहीं है। दिलीप अगर डरता तो आंदोलन ही नहीं करते हम, और हम 15 दिन जेल में रह के भी आए हैं। तो अगर हमको डर होता तो फिर हम जेल से बाहर निकलने के बाद आंदोलन ही नहीं करते। जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग बैठे हुए थे तो उस समय आधे लोग मुख्यमंत्री आवास थे और आधे लोग वहाँ से निकल गए थे, बीपीएससी ऑफिस ही थे, रास्ते से लौट गए सब। आधे लोग गए बीपीएससी, लोग लौट गए। और जब प्रशासन के द्वारा ये कहा गया, ऑफर दिया गया कि भाई राज्य के सबसे उच्च अधिकारी जो मुख्य सचिव होते हैं उनसे जब बातचीत करवाई जाएगी, तो फिर हम लोग उनको, अगर आप ही में से कुछ लोग बोलते कि जब प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि मुख्य सचिव से बात करवाई जाएगी तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और आप ही में से कुछ लोग बोलते, और जो खासकर शिक्षा माफिया है जो फेसबुक पे तरह तरह की बातें मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, तो वही लोग आरोप लगाते कि नेता बनने के लिए दिलीप जो है प्रशासन की बात जब नहीं माना। तो जब प्रशासन के द्वारा हम लोग को ये बात कहा गया तो हमको मानना तो था ही। मुख्य सचिव, हम लोग का मकसद क्या था? सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। और सरकार अगर बात नहीं मानती है तो उसके लिए फिर अलग उपाय देखना पड़ेगा। तो मुख्य सचिव से वार्ता भी हुई। अमित सुहाने जी जो नीतीश जी के काफ़ी करीबी हैं, आप सभी जानते हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाएगी, और जैसे ही हम लोग बाहर निकल रहे थे उसी समय मुख्यमंत्री जी भी इन किए थे वहाँ। तो मुख्यमंत्री जी तक तो बात पहुंच ही गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची थी। उसी दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया बीपीएससी मुद्दे पे, तो वो चुप्पी साध लिए। तो ऐसा नहीं कि सरकार तक हम लोग की बात नहीं पहुंची है, सरकार तक तो बात पहुंच ही गई है, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब उस दिन था मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग बैठे थे, प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि मुख्य सचिव से वार्ता कराई जाएगी, तो हम लोगों ने इसको स्वीकार किया। इसमें गलत क्या था? वहाँ पे अगर हम नहीं स्वीकार करते तो फिर मुझे ही गलत ठहरा दिया जाता कि दिलीप नेता बनने के लिए जो है आंदोलन जारी रखे हुआ है। और जब आंदोलन शुरू किया उस समय भी कुछ लोग यही बोल रहे थे कि दिलीप नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, आंदोलन का क्या जरूरत है, कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। तो मैंने ये भी कहा था कि जिनको कोर्ट जाना है वो निश्चित रूप से जाइए कोर्ट, हम किन्हीं को मना भी नहीं किए। इससे पहले 53 से 55वीं में गए लोग, 48 से 52वीं में कोर्ट गए, 60 से 62वीं में, 63वीं 64वीं सब में तो कोर्ट गए हैं, 66वीं में भी कोर्ट गए। ऐसा तो नहीं कि नहीं गए हैं। तो हमने तो किन्हीं को मना नहीं किया, इसमें भी हमने मना नहीं किया किन्हीं को। हमने शुरू से हम कहते रहे कि जिनको कोर्ट जाना है कोर्ट जाएं, हम किन्हीं को मना नहीं कर रहे हैं। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, सरकार से डिमांड कर सकते, फैसला नहीं कर सकते हम। इस चीज़ को आप समझिए। हम फैसला नहीं दे सकते हैं ना, हम लागू नहीं कर सकते कोई भी चीज़। हम सरकार में नहीं है, हम मंत्री नहीं है, हम विधायक नहीं है, हम विधान परिषद या विधानसभा में नहीं है कि हम जाके वहाँ कुछ करेंगे। हम आपकी तरह एक छात्र हैं, बस आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए। सरकार आंदोलन के जरिए सरकार तक बात पहुंचाना, हमने बात पहुंचा दिया। अब मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि भाई संख्या दिखाइए, 50,000 1 लाख उतरिए, संख्या में सरकार को मजबूर कर दीजिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है 500-700 स्टूडेंट पहुंच जाए, आंदोलन कर दे, लेकिन हम लोगों ने तो वो भी करके दिखाया। अगर हमें डर होता तो मुख्यमंत्री आवास जाते ही नहीं। अगर हमें डर होता तो मुख्यमंत्री आवास नहीं जाते। और वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास जाने का मतलब ही था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती थी, लाठीचार्ज हो सकता था। लेकिन आंदोलन के शुरू से लेकर अंत तक जब भी आंदोलन होता है हम रहते हैं, हम तो भागते नहीं है ना। अगर हमें डर होता तो हम भाग जाते। जन पांडे जी कमेंट कर रहे हैं, मेरा मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में भी है, सब जगह है। मैं नंबर बता दूं, 7282005656, यही मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है।
तो हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। लेकिन हाँ, छात्र हित में जो बेहतर हो सकता है हम वही करते हैं। हम किसी के बहकावे में आके कोई काम नहीं करते हैं। बहकावे में जो दो चार लोग कमेंट कर रहे हैं, और बीपीएससी फोरम जो ग्रुप है 152 या 55 हज़ार, उसमें 1,55,000 शायद स्टूडेंट्स है। तो उस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे 29 तारीख से ही देख रहे हैं, जब हम लोग आंदोलन के सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं तो वो मेरा पोस्ट अप्रूवल नहीं होता है। 5-5 घंटा 7-7 घंटा बाद मेरा पोस्ट अप्रूवल होता है। लेकिन जो आंदोलन के विरोध में पोस्ट होता था, जो फर्जी आईडी से पोस्ट होता था, उसको तुरंत अप्रूवल कर दिया जाता था, तुरंत। उसमें अच्छे तरीके से इसको किया गया। और मैं तो कहता हूँ कि 1-2 एडमिन को छोड़ के उसमें कुछ एडमिन भी इसके लिए जिम्मेवार है। पता नहीं ये लोग शिक्षा माफिया हैं या शिक्षा, समझ में नहीं आता है कि जो फर्जी आईडी है, जो आंदोलन को कमजोर करने वाला पोस्ट होता है, उसको तुरंत अप्रूवल कर दिया जाता है, और मेरे पोस्ट को नहीं अप्रूवल किया जाता। दो दिन तक अप्रूवल नहीं मिलता। भी आंदोलन में थे 56 से 59वीं के समय बीपीएससी फोरम ग्रुप बना था, छात्र हित के लिए बना था, हम लोग भी उसमें थे। लेकिन पता नहीं कौन कौन लोग एडमिन बन गया है इसमें। तो हमको लगता है 2-4 लोग जो शिक्षा माफिया से मिले हुआ है, सेटर सब है। और ये लोग क्या करता है कि वैसे लोगों का पोस्ट अप्रूवल कर देता है और मेरा ही पोस्ट अप्रूवल नहीं करता है। क्या हम क्रिमिनल हैं क्या? जितना भी ग्रुप चलता है फेसबुक पे, सबको चाहिए था कि मेरे पोस्ट को प्री अप्रूवल कर देता या हमें एडमिन बना देता। लेकिन आप सोचिए कि हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं, हम लाठी खा रहे हैं, और मेरा ही पोस्ट छात्र हित में आंदोलन से संबंधित है, मेरे ही पोस्ट को 2-2 दिन तक अप्रूवल नहीं किया जाता है। जब हम फोन करके बोलते हैं तब अप्रूवल होता है। और वो भी एक एडमिन को हम बोलते हैं, दीपंकर जी हैं, उनको हम बोलते हैं। बाकी एडमिन को हम बोलते भी नहीं। 1-2 बार बोले, नहीं किया तो हम छोड़ दिए बोलना। तो आप सोचिए कि बीपीएससी फोरम में क्या होता है। अब देखिए बीपीएससी फोरम को उठा के हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो मेरा पोस्ट अगर कोई उसमें शेयर करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये खेल कह रहे हैं 26 तारीख से, आप देखिए उठा के उसका 26 नवंबर से आपको मिल जाएगा कि उसमें कैसा कैसा पोस्ट अप्रूवल किया गया है। जो शिक्षा माफिया है वैसे लोगों का पोस्ट तुरंत अप्रूवल कर दिया गया, और मेरा पोस्ट 2-2 दिन तक अप्रूवल नहीं किया जाता है। ये क्या मतलब नौटंकी बना के रखा है? और जो आंदोलन के विरोध में हो वैसे पोस्ट को अप्रूवल, जो मेरे अगेंस्ट में पोस्ट करे उसको तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। तो आप सोचिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि बीपीएससी फोरम के जो एडमिन है संभल जाए, नाम उजागर करेंगे। जो आप लोग दलाली कर रहे हैं ना, 1-2 एडमिन को छोड़ के बाकी लोग दलाली कर रहे हैं और शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं, तो सबका नाम हम उजागर करेंगे। दिलीप कुमार को किसी का डर नहीं है। जो आप लोग जो नौटंकी कर रहे हैं सब हम लोग देख रहे हैं। दिलीप कुमार को किसी से डर नहीं है। और यही 2-4 लोग जो है मेरे अगेंस्ट जो है सही शिक्षा माफिया जो है बीपीएससी फोरम को टारगेट किया है, और बीपीएससी फोरम में ही मेरे अगेंस्ट पोस्ट करवा रहा है, और वो एडमिन सब खुद धड़ल्ले से पोस्ट उसका अप्रूवल कर रहा है। तो जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं संभल जाइए। हम सबका नाम भी जानते हैं, उजागर करेंगे। जो इस तरह से काम कर रहे हैं ना आप लोग, सबका नाम उजागर करेंगे। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो हम बैठे हुए थे, तो कोई आज तक हुआ है क्या, कोई आंदोलन ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर चला जाए? अब मुख्यमंत्री नहीं मान रहे तो क्या करें? हम गोली चलवा दें? बम ले जाकर तो मुख्यमंत्री आवास में नहीं फोड़ सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर किन्हीं को लगता हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। जिनको हमारे आंदोलन में भरोसा हो ठीक है, नहीं तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, हम नहीं कहेंगे। लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन ही करेंगे। हम बम नहीं चला सकते, हम गोली नहीं चला सकते, पत्थर नहीं चला सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास जाके हम क्या बम चलवा देते हैं, गोली चलवा देते हैं, पत्थरबाजी करवा देते क्या? तो ऐसा आंदोलन हम नहीं कर सकते हैं। जिनको करना है अपना जाने, हम ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते। हमारे आंदोलन का सिद्धांत जो है, हम उसी सिद्धांत पे आगे चलेंगे। और अभी कितना आंदोलन बिहार में हुआ, कितना आंदोलन सफल हुआ है बताइए तो। दिलीप कुमार को टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग। टीचर बहाली 2019 से चल रहा आंदोलन, आज भी टीचरों शिक्षकों का आंदोलन था। कई बार, हजारों बार शिक्षकों का आंदोलन हो चुका है। शिक्षक बहाली के लिए हजारों बार आंदोलन हो चुका है 2019 से। आप देखिए ना, हर महीना में 2 बार आंदोलन होता है। लेकिन हम कर रहे हैं तो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं 2-4 लोग, 20 लोग जो है। तो दिलीप डर गया तो ये हो गया, वो हो गया। हम डरते तो हम आंदोलन ही नहीं करते। मेरी तबीयत खराब है, मुझे फिर भी मैं आंदोलन कर रहा हूं। तो यही मेरी गलती है क्या कि हम अपना इलाज नहीं करा के छात्र हित में हम आंदोलन कर रहे हैं। परसेंटाइल पे आंदोलन था, हम पटना कॉलेज बुलाए। पहले हम कहते बीपीएससी ऑफिस, जब बीपीएससी ने नोटिस दिया तो हमने पटना कॉलेज बुलाया। उसमें भी बहुत सारे लोग बीपीएससी फोरम में ही, कि दिलीप डर गया तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो आंदोलन बेच दिया। पटना कॉलेज काहे बुलाया, डर गया। अब पटना कॉलेज से हम निकाले, आंदोलन सफल हुआ ना।
तो बीपीएससी फोरम में ही वैसे पोस्ट को अप्रूवल किया जाता है जो अगेंस्ट में होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? ये लोग दलाली करते हैं। बीपीएससी फोरम का मैंने 1 साल पहले 1.5 साल पहले भी कहा था, लाइव आके मैंने कहा था, आप याद कीजिए, मैं डेट भी बता दे रहा हूँ। 21 जनवरी 2021 को मैंने लाइव आके बोला था कि बीपीएससी फोरम में दलाली हो रहा है, छात्र हित के नाम पे ये ग्रुप बना है और दलाली होता है। कुछ कोचिंग संस्थान का नोट्स उसमें बेचा जाता है, तो टेस्ट सीरीज के नाम पे ये किया जाता है। और बीपीएससी फोरम वाले को क्या लगता है कि उसमें मेरा पोस्ट अप्रूवल नहीं होगा तो स्टूडेंट हमको नहीं जान रहा है, स्टूडेंट मेरे साथ नहीं आएगा आंदोलन में? मेरे अगेंस्ट बहुत पोस्ट करवाया बीपीएससी फोरम में, क्या हो गया? माफियाओं के संपर्क में उस सबको पहले एडमिन से हटाइए, नहीं तो हम सबका नाम उजागर करेंगे, सबका नाम उजागर करेंगे। जब हम आरसीपी सिंह का, अमरिंदर कुमार का नाम लेने में नहीं डरते हैं, तो ये एडमिन कौन चीज़ है जी? बीपीएससी फोरम का एडमिन सब कौन चीज़ है? सबका नाम हम उजागर कर देंगे। तो ये लास्ट चेतावनी हम दे रहे हैं बीपीएससी फोरम को कि आप वैसे दलालों को एडमिन से हटाइए, नहीं तो फिर सबका नाम उजागर, सब पे जांच बैठ जाएगा। हम आर्थिक अपराध इकाई में जाके बोलेंगे कि बीपीएससी फोरम का जो 2-4 लोग है वो एडमिन है, वो क्या क्या करता है, सारा जाके आर्थिक अपराध में बोलेंगे, सब पे जांच बैठेगा। छात्र हित के लिए फोरम बना है बीपीएससी फोरम, और नौटंकी उसमें करते हैं आप लोग, दलाली करते हैं। दलाली करना है तो जाइए। देखिए जे आनंद कमेंट कर रहे हैं कि बीपीएससी फोरम में मुझे ब्लॉक कर दिया है। सही बोल, मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि जो छात्र हित में बात करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है बीपीएससी फोरम में। एक प्रियंका पटेल है, प्रियंका पटेल का आईडी, उसने जब आंदोलन के समर्थन में पोस्ट किया उसको ब्लॉक कर दिया। एक कर्ण गौतम है, उसने जब आंदोलन के समर्थन में पोस्ट किया उसको ब्लॉक कर दिया। कितना हम एग्जाम्पल दे? मेरे पास फोन आता है कि बीपीएससी फोरम में दलाली हो रहा है ना। अभी जे आनंद का कमेंट देखिए, फेसबुक पे हम लाइव है, यूट्यूब पे भी हम लाइव है। तो फेसबुक पे जब लाइव है उसमें जे आनंद का कमेंट आया, आप देखिए जे आनंद का कमेंट है, बीपीएससी फोरम में मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कमेंट है फेसबुक पे। मैं यूट्यूब पे भी लाइव हूँ, फेसबुक पे भी अभी लाइव हूँ। तो ये फेसबुक पे कमेंट आया है जे आनंद का कि बीपीएससी फोरम में मुझे ब्लॉक कर दिया है। एक प्रियंका पटेल है, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये बीपीएससी फोरम नहीं है, ये बीपीएससी दलाली ग्रुप है, बीपीएससी दलाली ग्रुप है। ये मैं बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ बोला, बीपीएससी फोरम नहीं, बीपीएससी दलाली ग्रुप है। शिक्षा माफियाओं के पोस्ट को तुरंत अप्रूवल इसमें दिया जाता है। और 7 तारीख के आंदोलन में जो कम भीड़ आई उसमें बीपीएससी फोरम ने अहम भूमिका निभाई। मेरे अगेंस्ट खाली पोस्ट को अप्रूवल किया गया, जो भी मेरे अगेंस्ट में पोस्ट था, जो भी आंदोलन के विरोध में पोस्ट था, उस सब को तुरंत अप्रूवल कर दिया गया। अब आप ही सोचिए ना कि दिलीप कुमार अपने लिए लड़ रहा है क्या किसी हम पार्टी से है? नहीं है, एक पार्टी कर रहे हैं पोस्ट को। और हम जब बोल रहे हैं, हम जब पोस्ट कर रहे थे मेरे पोस्ट को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा, क्या जितने भी ग्रुप चल रहा है फेसबुक पे, क्या उसमें ये नहीं होना चाहिए कि दिलीप कुमार को एडमिन बना दो या मॉडरेटर बना दो, या पोस्ट के या दिलीप कुमार के पोस्ट को प्री अप्रूवल कर दो, प्री अप्रूवल ही कर दो भाई, कि कम से कम मेरा पोस्ट तुरंत चल जाएगा। हम तो छात्र हित में बात करते हैं, कोई एक भी पोस्ट बता दें कि हम जाति का बात किए हों, धर्म का बात किए हों, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में बात किए हों। तो इस तरह से दलाली हो रहा है बीपीएससी फोरम में। बीपीएससी एंड बीएसएससी एग्जामिनेशन ग्रुप है, उसमें भी मेरा पोस्ट जल्दी अप्रूवल नहीं होता है। कई बार हम फोन करके बोलते हैं तो भी जल्दी अप्रूवल नहीं होता। आप सोचिए क्या ये लोग कर रहे हैं भाई, क्या कहा जाए। तो ये लोग तो ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट हित में, छात्रों को बस कि जोड़ ले किसी के लिए हम सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। हम अपना इलाज छोड़ के छात्र हित में लड़ रहे हैं, और कोई यहाँ के दलाली करेगा किसी ग्रुप में, तो ये नहीं चलेगा। आप सबका नाम, ये अंतिम चेतावनी हम दे रहे हैं, जितना भी ग्रुप है जिसका एडमिन हो, मॉडरेटर हो, अगर आज के बाद हमने देख लिया इस तरह की हरकत, तो सबका नाम हम उजागर करेंगे, और आर्थिक अपराध इकाई को भी जाके उस सबका नाम बताएंगे, और क्या क्या वो लोग करता है सारा डिटेल बताएंगे। बहुत हो गया, अब ये सब का नौटंकी अब नहीं चलेगा। दरोगा बहाली के समय भी हमने देखा था बीपीएससी फोरम का नौटंकी, कि पोस्ट को ही अप्रूवल नहीं करता, और दलाल लोग का, और टीचर का, शिक्षक का, कोचिंग का पोस्ट अप्रूवल करता था। देखिए ऋतुराज सिंह भी कमेंट कर रहे हैं, हमको बोलना पड़ रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है स्टूडेंट के रूप में जो बैठा हुआ है ना, दलाल, जो ग्रुप बना लिया है, बड़ा ग्रुप जो जोड़ लेता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट तो जुड़ जाता है, उसको क्या पता कि उसका एडमिन दलाल है कि क्या है, कि शिक्षा माफिया है। तो ग्रुप जो बना लिया है ना फेसबुक पे, तो बाबा ने दलाली करना छोड़ दीजिए। जो भी ग्रुप बना के जो दलाली कर रहे हैं, दलाली करना छोड़ दीजिए आप लोग। एक बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा है, बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा फेसबुक पर ग्रुप देखिएगा, ये 2016 में बना होगा। आज तक मेरे पोस्ट को कभी जो है इसने रोका नहीं, हमेशा मेरा पोस्ट अप्रूवल होता है,
हम बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा के बारे में कहाँ कभी बोल रहे हैं कुछ? उसमें हमेशा छात्रहित का पोस्ट अप्रूवल होता है तुरंत, बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा। लेकिन ये बीएसएससी, ये बीपीएससी फोरम, ये बीपीएससी फोरम जो है ये दलाली का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए ना उसका पोस्ट। तो ये अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी फोरम हो या बीपीएससी एंड बीएसएससी एग्जामिनेशन हो या कोई भी ग्रुप हो, ये लोग मतलब झारखंड में कोई आंदोलन होता है या कुछ हुआ तो उसका पेपर कटिंग इसका एडमिन सब शेयर करेगा। देखिए इसका संकीर्ण मानसिकता देखिए। झारखंड में कोई आंदोलन हुआ, यूपी में हुआ कोई छात्र आंदोलन, तो उसका पेपर कटिंग। कुमार के जाति से नफरत है क्या इन लोग को? दिलीप कुमार के जाति से नफरत है क्या? किस चीज से नफरत है भाई? या पोस्ट शेयर कर दोगे तो दिलीप, मैंने कितना नीच संकीर्ण मानसिकता इन लोग का है कि झारखंड में आंदोलन हो रहा है कुछ छोटा मोटा तो उसका पेपर कटिंग ये लोग शेयर कर देता है, लेकिन बिहार में पटना में आंदोलन हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो उसका पेपर कटिंग ये लोग शेयर नहीं करता है। सोचिए मानसिकता। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचिए। आप लोग भी नजर बनाइए। जिस ग्रुप में इस तरह का हरकत हो रहा है, सारे ग्रुप को आप लोग लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट कीजिए ग्रुप से। सब दलाली का अड्डा बना हुआ है, सब ग्रुप को लेफ्ट कीजिए, बाइकआउट कीजिए। नहीं कुछ बोल रहा था ये लोग। देखिए ऋतुराज सिंह फिर कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, छोटे छोटे न्यूज शेयर को अप्रूवल कर देता, लेकिन मेरा क्या इन लोग का संकीर्ण। इन लोग को पैसा मिलता है जी, ये जो एडमिन सब है ना, सबको पैसा मिल रहा है। हम सबके बाद माफिया सब पैसा दे रहा है सबको, सीधा समझिए ना, दलाल सब पैसा दे रहा है सबको। इसलिए ऐसा नहीं करने, ये सब आंदोलन से संबंधित पोस्ट शेयर नहीं करने देता है, और दलाल सबका पोस्ट तुरंत शेयर कर देता है। आंदोलन के विरोध में जो पोस्ट होता है उसको तुरंत शेयर कर देता है। और मैं बता दूं कि 3 लाख अपियर हुए, बीपीएससी का फॉर्म 6 लाख भरे थे, 3 लाख कुछ अपियर हुए हैं। और जब आंदोलन करते हैं तो कितने आते हैं? 1000 भी नहीं आए थे, जो रियलिटी बता रहे हैं, 1000 भी नहीं। बहुत लोग को बुरा लगेगा कि हमें सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए। हम फेसबुक पे ग्रुप बनाएंगे, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे, आप लोग नाम सुझाइए कि क्या नाम हो। हम फेसबुक पे हम ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारे स्टूडेंट्स को शामिल होना है, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होगा वही उसमें पोस्ट होगा, आंदोलन से संबंधित यानी छात्र हित से संबंधित होगा। इन सब दलाली जो कर रहा है ना ग्रुप, सबको बाइकआउट कीजिए आप लोग। आप ये लोग का बहुत मन बढ़ गया, पैसा लेके ये लोग जो पोस्ट अप्रूवल करता है ना, इस सब का मन जो ये हो गया ना, इस सबको बाइकआउट कीजिए आप। और देखिए बीपीएससी आंदोलन में क्या हुआ, बीपीएससी परसेंटाइल में क्या था, सबका मुद्दा कॉमन था, परसेंटाइल लागू नहीं हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि जो लोग 1-2 नंबर से फेल, वो चाहते हैं कि सिर्फ 1-2 नंबर कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। जो 2 नंबर से फेल है वो चाहते हैं 2 नंबर कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। जो 4 नंबर से फेल है वो चाहते हैं 4 नंबर कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। जो 8 नंबर 10 नंबर से फेल हैं उनको लगता है कि कुछ होने वाला है नहीं, तो हम आंदोलन में क्यों जाए। उनको ये लगता है कि आंदोलन में क्यों जाए। जो पीटी पास कर गए उनको लगता है कि हम क्यों जाए, हम तो पीटी पास हैं। लेकिन अब जब मेंस में जो पैटर्न चेंज कर दिया तो वो लोग भी आप फोन कर रहे हैं। तो आंदोलन हर रोज नहीं होता है ना। तो यहाँ स्टूडेंट आपस में ही बटे हुए थे। सबसे बड़ी समस्या ये कि स्टूडेंट आपस में बटे थे, सबका अपना अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ था। और जब तक अपना स्वार्थ नहीं छोड़िएगा तो कोई आंदोलन सफल नहीं होता है। इस चीज़ को भरे आप लोग को मेरी बात बहुत बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, नहीं था। 300 से 400 लोग ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा था, वो सिर्फ मेरे नाम पे आंदोलन में आते हैं। 300-400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे नाम पे आंदोलन में आते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें है या नहीं है। वो सिर्फ मेरे चलते जो सिर्फ मेरे नाम पे मेरे चलते आंदोलन में आ जाते हैं, और बार बार आते हैं वो 300-400 स्टूडेंट्स। लेकिन बाकी जो लोग भी है उनका स्वार्थ छुपा हुआ था। जो लोग 2 नंबर से फेल हैं वो चाहते हैं कि 2 ये कट ऑफ कम करे। जो 5 से हैं वो चाहते हैं 5 कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। लेकिन सच्चाई क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए कि जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है, आंसर को पहले सुधारा जाए और फिर से कॉपी चेक हो। गलत आंसर दे के कोई पास कर गया है तो ये तो गलत है। सही आंसर देने वाला बाहर है और गलत आंसर दे के कोई पास कर गया तो ये तो गलत है ना। लेकिन जो आप पीटी पास कर गए वो कहेंगे कि दिलीप जी हमारे विरोध में बोल रहे हैं। हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों ने ये मांग किया कि जो पीटी पास है उनको पास ही रहने दीजिए, बाकी जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए। तो हमने क्या इसमें गलत किया भाई? जब हम 9 प्रश्न का उत्तर गलत की बात कर रहे थे
तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की पीटी रिजल्ट में जो धांधली सेटिंग हुआ उसका भी सीबीआई जांच, पेपर लीक की भी सीबीआई जांच की बात हम कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो जब सीबीआई जांच की मांग करे तो कुछ लोग कमेंट करे कि सीबीआई जांच का है, सीबीआई जांच का है, ये बहुत दूर की बात है, जो एक्स्ट्रा रिजल्ट दे सकता है ना, कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। जब आपका अलग अलग मुद्दा होगा, 10,000 स्टूडेंट का अलग अलग मुद्दा हो जाएगा, 50 मुद्दा हो जाएगा, तो फिर वो आंदोलन कैसे हम लीड कर पाएंगे या कुछ कैसे हो पाएगा। और सबके स्वार्थ को पूरा नहीं किया जा सकता, कोई भी आदमी पूरा नहीं कर सकता, और मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों में थी और है कि हम लोग अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जब 7 दिसंबर को आंदोलन था, हम 75 से 80 लाइब्रेरी पूरे पटना में गए, बेली रोड, बोरिंग रोड, संदलपुर, बाजार समिति, मुसल्लापुर, नया टोला, 70 से 75 80 लाइब्रेरी तक गए होंगे, 70 से 80 लाइब्रेरी। और हर लाइब्रेरी में घूम घूम के हम सारा मुद्दा रखे। उसमें बीपीएससी का मुद्दा तो था ही, सचिवालय सहायक का भी मुद्दा था कि वो एमआर सीट का कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की हो जारी हो, रिजल्ट के साथ कट ऑफ सबका मार्क्स जारी हो, ये सारा चीज हम लोग मांग कर रहे थे। लेकिन कोई अभ्यर्थी उसमें से नहीं आए, सचिव का कोई अभ्यर्थी नहीं आया। अब सोचिए आप, और अब जब एडमिट कार्ड जारी हुआ और उसमें ये दे दिया कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो एमआर सीट का नहीं मिलेगा, छाया पर्ची, तब सब आप कह रहे हैं कि कुछ कीजिए, अब कैसे करेंगे भाई। और सबसे बड़ी बात थी आंदोलन में कि 23-24 को जो CGL 3 BSSC CGL 3 की परीक्षा है, इसके चलते भी लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। तो जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उसमें से 90% लोगों ने फॉर्म भरा है सचिवालय सहायक का, 90% लोगों ने सचिवालय सहायक का फॉर्म भरा है। सबको लगा कि चलो कोई तो लड़ रहा है, हम लोग घर बैठे रहते हैं, 2 घंटा पढ़ लेंगे तो लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ गलती की है, नहीं आया आंदोलन में। और जब JP गोलंबर हम लोग गए तो वहाँ पुलिस ने रोक दिया, जो पुलिस का काम है वो रोकेगी ही। तब वहाँ पे हम क्या कर सकते थे। जब हम बैठे हुए हैं तो आधा उस साइड चले गए, आधा गांधी मैदान के अंदर ले गए। अब आप ही सोचिए, वो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे। हम तो अकेला भी अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम अनशन पे बैठने के लिए अभी भी तैयार हैं, आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। हम इलाज अपना अभी भी छोड़ देंगे, अभी भी हम अपना इलाज छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। लेकिन हमारे आमरण अनशन पे हम बार बार बोले कि हम कोई किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, या कोई पार्टी हम नहीं चला रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता को लेकर सड़क पे उतर जाएंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तभी हम आंदोलन कर पाएंगे ना। अकेले करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रभावशाली होगा? नहीं होगा, उतना प्रभावशाली नहीं होगा। पेपर लीक पे देखिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 8 मई को, हमने अकेले अपने दम पे कैंसिल करवाया ना, क्योंकि हमारे पास वैसा प्रूफ था। हमने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया के बंधुओं ने हमारा साथ दिया, तो हमने अकेले कैंसिल करवा दिया। हमने अकेले कैंसिल करवाया ना, जी जान से लगा के। तो आप लोग साथ दीजिएगा तो बहुत कुछ होगा। अभी भी हम आज दिल्ली एम्स में लगे हुए हैं, अभी हम घर पे हैं। आपको बता दें कि हम अभी घर आए हुए हैं और हम दिल्ली एम्स में हमारा इलाज करवाना है, तो हम उसमें लगे हुए हैं। यहाँ फ़ोन से ही वहाँ जो लोग हैं उनसे संपर्क में हैं और हम नंबर लगवा रहे हैं कि जल्दी लग जाए, हमारा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, हमारा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हमें 1.5 महीना पहले एम्स में जाना था, भर्ती होना था, लेकिन इस बीपीएससी के चलते हम नहीं जा पाए थे। और अभी हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी एम्स में नंबर लग जाए। गामा ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हमें नंबर लगवाना है, मशीन से वो सिकाई होगा, कान का जो है, कान में ट्यूमर हो गया है तो उसका सिकाई से इलाज होगा। तो उसके चलते हमें गामा टेक्नोलॉजी जो होता है, ट्रीटमेंट गामा करके होता है, GKT उसको बोलते हैं, तो उसमें हमें रेडिएशन से जो इलाज होगा उसमें हमको इलाज कराना है। हम दिखा चुके हैं उधर ही, छठ के समय ही हम दिखाए थे, छठ से पहले एम्स गए थे, दिखाए थे। और हमें पैसा जमा करना है और इलाज करवाना है, तब कब नंबर लगवाना है कि जल्दी नंबर लग जाए, जल्दी हमारा इलाज शुरू हो जाए। तो उसमें हम लगे हुए हैं और 1.5 महीना से हम छोड़ दिए थे, बीपीएससी के चलते हम सब कुछ छोड़े हुए थे। उधर परसेंटाइल वाली बात आ गई तो उस समय हमें नहीं दिखा पाए, दिल्ली नहीं जा पाए। फिर इधर रिजल्ट आया तो ऐसे हो गया। हम जानते हैं कि बिहार के छात्र हमारे साथ हैं, बिहार के छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, हम जानते हैं, हम पे विश्वास करते हैं आप लोग बहुत। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो शिक्षा माफिया है, जो दलाली करता है और ये ग्रुप बना लिया है सिर्फ नाम के लिए फेसबुक पे, स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित करने के लिए, जोड़ने के लिए, और उसमें वो दलाली करता है सब। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। जब हम अमरिंदर कुमार का नाम ले लेते हैं तो फिर ये ग्रुप एडमिन सब क्या चीज़ है। ये लोग जो है
दलाली करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे ना, किसी को कैसे छोड़ देंगे हम अपनी जान पे खेल के आप लोग के लिए लड़ रहे हैं ना। कोई दलाली करेगा ग्रुप एडमिन बन के, शिक्षा माफिया का काम करेगा और शिक्षा माफियाओं को उसमें प्रोत्साहित करेगा, शिक्षा माफिया के पोस्ट को अप्रूवल करेगा, तो हम लोग नहीं छोड़ सकते वैसे लोगों को। बहुत हुआ, बर्दाश्त बहुत कर लिया, हम बहुत बार चेतावनी दिए हैं, हम फोन कर करके एडमिन सबको बोले हैं। ये लास्ट चेतावनी आज दिए हैं, आज के बाद तो हम नाम सार्वजनिक करेंगे, जो भी ग्रुप एडमिन है सबका हम नाम सार्वजनिक करेंगे जो दलाली करता है। ये लास्ट वार्निंग है मेरा आज। तो अभी जो आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, देखिए CGL 3 23-24 दिसंबर को CGL की परीक्षा है पीटी की, और इस वजह से बहुत सारे लोग आंदोलन में नहीं आते। जो 300-400 लोग आते हैं ना, वो सिर्फ मेरे नाम पे आते हैं, और वो हम जब भी आंदोलन करेंगे तो 300-400 स्टूडेंट तो आएंगे ही, वो 300-400 हमेशा आएंगे, मेरे नाम पे आते हैं सब। लेकिन उससे नहीं होगा ना, कम से कम हमको 10,000 स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री आवास के बाहर अगर 10,000 स्टूडेंट रहते ना, या 5,000 भी रहते ना, 5,000 भी रहते ना, तो मुख्यमंत्री जी को आके बात करनी होती हम लोगों से। 7 तारीख को भी अगर 5,000 स्टूडेंट भी आ जाते ना, तो सरकार हिल जाती। लेकिन आप लोग नहीं आए, गलती कर दिए। यही गलती कि आप लोग को आना चाहिए। 2 घंटा समय दे दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा। मेरे पास झारखंड के लोग फ़ोन करते हैं, स्टूडेंट्स, यूपी से फ़ोन आता है कि दिलीप जी आप बिहार में तो लड़ रहे हैं, झारखंड में, और यूपी वाले बोलते हैं कि यूपी में आपकी तरह कोई लड़ने वाला नहीं है, जो प्लीज़ हम लोग का भी साथ दीजिए, आइए यहाँ लड़िए। और बिहार में हम लड़ रहे हैं तो बिहार के लोग ही कुछ जो है सो ऐसे कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए। और हम हिम्मत हारने वाले नहीं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी से डरते। 7 तारीख को हम जिंदगी में पहली बार वैसे रोए थे। और ये जो मेरे आंख से जो इतना आंसू गिरा है ना, उस एक एक आंसू का बदला चुकाएंगे हम। जिन लोगों के वजह से ये आंसू मेरा टपका है ना, उन सब से बदला लेंगे, उस किसी को नहीं छोड़ेंगे। कभी अपना पर्सनल दुख भी रहा तो हम उतना नहीं रोए आज तक, जितना हम 7 तारीख को रोए हैं। और किन वजहों से हम रोए आप सब भी जानते हैं। तो आप लोग बस साथ दीजिए, तभी हमको अभी भी कहिएगा हम अनशन पे बैठने के लिए तैयार है, आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अब वही है, CGL 3 की परीक्षा है 23-24 दिसंबर को, तो सब लोग जाइएगा एग्जाम देने। तो हम बैठेंगे 200-300 लोगों के साथ, तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम 10,000 स्टूडेंट रहे, आमरण अनशन पे हम बैठेंगे आमरण अनशन पे। आप लोग को खा पी के रहना है, सरकार को बात माननी पड़ेगी। लेकिन 10,000 स्टूडेंट आइएगा तब तो। हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 7-8 हज़ार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में 7-8 हज़ार स्टूडेंट जुड़े, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए। सबको लगा कि CGL 3 की परीक्षा है तो आंदोलन में क्या जाए, हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवाइज रिजल्ट ही समस्या का समाधान नहीं था। समस्या का समाधान है कि धांधली सेटिंग रुके, क्योंकि आप PT पास भी जो लोग कर गए, मेंस में खेला कर देगा ना। आप देखिए ना, मेंस से कुछ दिन पहले, मेंस से 18 दिन 19 दिन पहले इस तरह से पैटर्न चेंज किया जाता है। ऐसा कहीं होता है क्या? कभी नहीं हुआ है। तो ये जानबूझ के किया गया है। जो मेरिट से भी PT पास किए हैं उनको हतोत्साहित कर, उनको बाहर करने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि 67वीं का सारा सीट बेच दिया गया है। ये तो परीक्षा सिर्फ दिखावा है। ये जो 67वीं जो है ये सिर्फ दिखावा है, ये सारा सीट बेचा हुआ है। इसमें 90% सीट बेच दिया गया है। जो जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है उससे तो यही लग रहा है। और सरकार की चुप्पी। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच गई, CMO से हमको फ़ोन आया 7 तारीख की रात में, 8 तारीख की सुबह में। हम कल भी CMO को जब फ़ोन किए हैं, परसों भी फ़ोन किए, तो अब कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। CMO के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम लोग को तो जानकारी, हम लोग तो CM साहब को बता दिए सारा चीज़, कार्मिक मंत्रालय में भी भेज दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, मुख्यमंत्री जी ही जाने। तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँच गई, अब मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, तो इसमें अब क्या किया जाए? आप सोचिए खुद इस बात को, क्या किया जाए? आज शिक्षक अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं, हमें भी बुलाया गया था, हम नहीं जा पाए, उसका हमें अफसोस है क्योंकि हमारी तबीयत खराब है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी चुप्पी साधे हुए हैं, क्या दर्शाता है भाई कि इन लोगों की भी मिली भगत है क्या? मैंने जानबूझकर इस चुनाव का खर्चा इकट्ठा कर रहे हैं क्या? बीजेपी वाले भी रहे हैं सत्ता में, उस समय भी बीजेपी चुप थी। यानी कि सरकार, आप 8 मई को पेपर लीक हुआ ना, बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी वाले भी चुप थे। दरोगा बहाली 2020
सीबीआई जांच की मांग के लिए हम लोग कई बार आंदोलन किए। उस समय भी बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी उस समय भी चुप थी, आज विपक्ष में है। तो कोई भी पार्टी आई सत्ता में, कोई भी गठबंधन बदला, सरकार बदली, लेकिन युवाओं के प्रति जो सरकार का रवैया है, युवाओं के प्रति जो सरकार का रवैया वो नहीं बदला, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही। ये सब सीट बेच रहे हैं, ये सब जो है चुनावी फंड इकट्ठा कर रहे हैं, सभी चोर चोर मौसेरे भाई है, सभी पार्टी के नेता इसमें शामिल है, चोर चोर मौसेरे भाई है, ये सभी लोग इसमें शामिल है। और जितने लोग देख रहे हैं कम से कम लाइव से जुड़े, उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग कम से कम शेयर कीजिए। आप देखिए फालतू का वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, फालतू का वीडियो शेयर करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि कोई आपका कभी न्यूज़ नहीं चलाया बीपीएससी मैटर पे, और उस यूट्यूबर का आप लोग खूब वीडियो शेयर कीजिएगा, लेकिन जब हम आपके हित में लड़ रहे हैं तो मेरा वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा। तो ये भी एक कमी है आप लोगों में। तो कम से कम ये चीज़ तो कीजिए कि जितना भी हो सके आप लोग अपने फेसबुक वॉल पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे शेयर कीजिए, जितना भी ग्रुप हो उसमें शेयर कीजिए, शेयर तो कम से कम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंच सके। आप सोचिए ना, 6 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे, 3 लाख अपियर हुए, हम फेसबुक पे ही कोई पोस्ट करते हैं या लाइव आते हैं तो कितने हज़ार अभ्यर्थी लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, आप खुद देख लीजिए। तो ये कमी तो है ना, कम से कम आपके लिए हम लड़ रहे हैं तो हमारा भी तो मनोबल बढ़ाइए, आप साथ दीजिए। जो ज़मीनी स्तर पे आंदोलन में नहीं भी आ पाते हैं, कम से कम सोशल साइट पे तो साथ दे सकते हैं ना। तो वो भी कि सभी लोग मिले हुए हैं, कल बीजेपी भी सत्ता में थी, आज आरजेडी भी सत्ता में है, जदयू तो सत्ता में है ही 16-17 साल से और हर लड़ाई जो है, जो लड़ी जाती है आंदोलन क्या है, उसका मतलब ये नहीं होता कि जितना भी हम डिमांड रखें तो मान ही ले सरकार, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उस आंदोलन का परिणाम आगे आपको देखने को मिल सकता है, सकारात्मक परिणाम आगे की परीक्षाओं में मिल सकता है देखने को। जैसे कि एक्सपर्ट टीम बदल दिया गया है, आपको 67वीं मेंस से ही वो एक्सपर्ट टीम नहीं रहेगा, नए लोग को शामिल किया जाएगा, योग्य लोगों को शामिल किया जाएगा, जो स्वच्छ छवि के उन लोगों को एक्सपर्ट टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा आंदोलन का हुआ है। अभी और भी सुधार होगा, और अभी भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से अभी भी हम नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, अमरिंदर कुमार को हटाइए, सीबीआई जांच करवाइए, और 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत दिया उसको सुधार करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए, ई ऑप्शन को हटाइए, पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दीजिए, उम्र सीमा बढ़ाइए, ये सभी मांग कर रहे हैं। और बीएसएससी, दरोगा बहाली या सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी, उसमें आप पारदर्शिता लाइए। अभी सचिवालय सहायक की परीक्षा है, क्या उन्होंने लिखा है एडमिट कार्ड पे कि क्वेश्चन आपको जमा करना है, ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसी परीक्षा का क्या मतलब, आपको रिजल्ट थोप दिया जाएगा, आपको रिजल्ट थोपा जाएगा। ऐसी परीक्षा का क्या मतलब जिसमें आप कुछ बता नहीं रहे हैं भाई, ना क्वेश्चन दे रहे हैं ना आंसर बता रहे हैं, तो इसी परीक्षा का क्या मतलब। यानी कि सारा जो CGL 2 में जिस तरह से हुआ, CGL 1 में, CGL 2 में जिस तरह से सीट बेचा गया, उसी राह पे चल रहा है फिर CGL 3 की परीक्षा। तो ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा भाई, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, कब तक आप लोग चुप रहिएगा, सहते रहिएगा। आप खुद सोचिए ना, हम आपके लाइब्रेरी में आए थे पटना में, 75-80 लाइब्रेरी में, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया, मेरा छाती दर्द कर 3 दिन तक करते रहा, इतना हम बोलते रह गए। हर जगह लाइब्रेरी में जा जाके 3 दिन तक मेरा चेस्ट जो है सो दर्द करते रहा। अभी मेरा चेहरा से आपको लग रहा होगा कि हम बीमार हैं। 75-80 लाइब्रेरी हम गए, पूरा पटना घूम गए, कई कोचिंग गए, लॉज गए। अगर उसमें से 50% स्टूडेंट क्या 10% भी स्टूडेंट आते ना तो 10,000 स्टूडेंट हो जाते, जितना लोगों के बीच हम गए। लेकिन आप लोग नहीं आए, क्यों? आप लोग को लगा कि 2 घंटा पढ़ लेंगे तो हम ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। अरे आप कितनों पढ़ लीजिएगा, वहाँ जब आपका आंसर ही गलत कर दिया जा रहा है तो क्या फ़ायदा। और कुछ टीचर जो है तथाकथित महानुभाव, कुछ शिक्षक, पटना के शिक्षक, हमें छात्रों ने बताया है कि वो क्या बोलते हैं, मीडिया के सामने क्या बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, और क्लास में और ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, अरे ये सब ऐसे कर रहा है आंदोलन, इस सब में क्या है जाना, अपना पढ़ाई लिखाई करो। तो ऐसे जो ऐसे शिक्षक हैं उनको बोल देते हैं कि आगे से आपके लिए भी चेतावनी है, चाहे जो भी शिक्षक हो। शिक्षक का काम है सही राह दिखाना, और जो सही राह नहीं दिखावे वो शिक्षक नहीं, वो दलाल है, शिक्षा माफिया है। तो दिलीप कुमार किसी से नहीं डरता और किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम भी जानते हैं पटना में 3-4 शिक्षक, कोचिंग संचालक ऐसे हैं जो दलाली करते हैं, सेटिंग कराते हैं, पेपर लीक कराते हैं। 3-4 शिक्षक हैं ऐसे। और बाकी शिक्षक भी जो हैं उनको भी हम बोल रहे हैं कि अगर आप साथ नहीं दे सकते तो अनर्गल बात भी मत बोलिए। अगर आप साथ नहीं दे सकते छात्रों का तो चुपचाप रहिए, मुंह बंद करके रखिए। आप ये मत बोलिए कि ये लोग ऐसे लड़ रहा है, ऐसे बिना मतलब का आंदोलन कर रहा है, नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, तो ऐसे मत बोलिए आप।
क्योंकि जिस दिन हमको सबूत मिल गया किसी शिक्षक के बारे में ना कि ऐसा वो किसी स्टूडेंट को बोले हैं, बाहर में बोले हों, पर्सनली भी बोले हों या क्लासरूम में बोले हों, अगर किसी शिक्षक के बारे में हमको सबूत मिल गया तो उस शिक्षक को हम छोड़ेंगे नहीं। बीच चौराहा पे लाके लाइव आके उनका क्लास लेंगे हम और सारे स्टूडेंट्स के बीच में उसको नंगा कर देंगे। नंगा